हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि हमें ये वाला चार्जर परचेज करना चाहिए अपनी लाइपो बैटरी को चार्ज करने के लिए, या फिर हमें एक ये स्मार्ट B6AC चार्जर परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों, दोनों चार्जर की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं और दोनों ही चार्जर की अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं। जैसे कि दोस्तों, ये वाला चार्जर हमें बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर ये वाला चार्जर हमें यही कुछ 500 से लेके 800 के बीच में बहुत इजीली परचेज हो जाएगा। और दोस्तों, इसके अंदर हम 3 सेल और 2 सेल लाइपो बैटरीज को बहुत इजीली चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर सेल्स की पावर की इंडिकेशन के लिए 3 एलईडी बल्ब्स दे रखी हैं और एक इसके यहाँ पर एक पावर सोर्स के लिए एक कनेक्टर दे रखा है। तो दोस्तों, इस चार्जर को बहुत लोग खरीदते भी हैं और बहुत लोग पछताते भी हैं। बताता हूँ क्यों। बात करें अगर हम iMax का B6AC चार्जर की, तो दोस्तों इसे कहते हैं हम बैलेंस चार्जर। ये वाला जो चार्जर होता है दोस्तों, ये बैलेंसली बैटरी को चार्ज करता है, चाहे वो आपकी लिथियम आयन बैटरी हो, लिथियम पॉलीमर बैटरी हो, या फिर आपकी NiMH वाली बैटरी हो, या लेड एसिड बैटरी हो। कोई सी भी बैटरी को ये वाला चार्जर बहुत ईजिली और बहुत बढ़िया बैलेंस वे में चार्ज करता है। उसके एक एक सेल को बैलेंसली चार्ज करता है। वहीं अगर हम बात करें इस वाले चार्जर की, तो ये वाला जिसके ऊपर बैलेंस चार्जर लिखा तो है, लेकिन ये बैलेंसली अपनी बैटरी को चार्ज नहीं कर पाता है। दोस्तों, इसके अंदर अगर 3S बैटरी हम लगाते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ बैटरी चार्ज नहीं होगी आपकी। किसी सेल में वोल्टेज ये ज़्यादा कर देगा और किसी सेल में ये वोल्टेज कम करेगा। तो इस चार्जर का काफ़ी डिसएडवांटेज यही है कि ये अनबैलेंसली हमारी बैटरी को चार्ज करता है। आप अगर कोई सी भी इस पर बैटरी लगा रहे हैं तो अपने ही रिस्क पर इसे यूज़ करें, क्योंकि ये वाला चार्जर बैटरीज को ज़्यादातर खराबी ही करता है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर भी हमें यहाँ पर एक डायरेक्ट हम यहाँ एक अडेप्टर से डीसी पिन लगा सकते हैं, अडेप्टर से 12 वोल्ट की, और ये हमारी बैटरी को डीसी वोल्टेज से भी चार्ज कर देगा। वरना तो नॉर्मली इसके अंदर एक अडेप्टर लगा है एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए, तो हम यहाँ पर सिंपली पावर सप्लाई वाली केबल लगाते हैं और ये अपना काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, ये पूरा चार्जर मेटल बॉडी में आता है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर हमें 2 ये वाली पिन्स लगाने का भी सॉकेट मिल जाता है। ये ब्लैक एंड रेड, ये इसी की पैकेजिंग के साथ आता है इस वाले चार्जर की, और काफ़ी इजी हो जाता है बैटरी की पोलैरिटी को चेक करने के लिए इन कनेक्टर्स की वजह से। और अगर हम बात करें ये कितनी बैटरीज को, किस किस टाइप की बैटरीज को चार्ज कर सकता है, तो दोस्तों ये 2S को भी कर सकता है, 3 को, 4 को, 6 को, 5 को, या 8 सेल को भी ये बहुत इजीली चार्ज कर सकता है। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं और बटन्स दे रखे हैं। प्लस यहाँ पर एक टेम्परेचर सेंसर भी दिया हुआ है, जिससे हमारी बैटरी ओवरहीट नहीं होती और हमारा चार्जर भी बिल्कुल परफेक्टली चार्ज करता रहता है बैटरी को। दोस्तों, कभी कभी ये हॉट हो जाता है, काफ़ी गर्म हो जाता है, पर बिकॉज ऑफ मेटल बॉडी और इसकी ये फिन्स जो दे रखी हैं, ग्रिड्स, इनकी वजह से इसका टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन हो जाता है। दोस्तों, इसे यूज़ करते हुए मुझे अब एटलीस्ट 1 ईयर के करीब, 1 ईयर से भी ज़्यादा हो चुका है, और आप देख सकते हैं इसकी बॉडी पर बिल्कुल भी ना तो स्क्रैच पड़े हैं, ना इसका पेंट छूटा है, और ना ही इसमें कोई प्रॉब्लम आई है अभी तक। यहाँ पर भी दोस्तों ये वेंटिलेशन दे रखा है, प्लस यहाँ पर ये हीट सिंक्स दे रखी हैं, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये एक ग्रिल दे रखी है जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहे, अंदर से बाहर जाता रहे टेम्परेचर, इसकी हीट। तो यहाँ पर एक हमें डिस्प्ले मिल जाती है, जिस डिस्प्ले की मदद से हम देख सकते हैं कि हमारी बैटरी में वोल्टेज कितनी है। तो दोस्तों, इस चार्जर से मैं आपको बैटरीज चार्ज करके दिखाता हूँ, चाहे वो लिथियम आयन बैटरी हो या फिर वो लाइपो बैटरी हो, तो दोनों ही बैटरीज के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। तो अब हम अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज़ करने वाले हैं इस जंपर केबल की। ये देख सकते हैं आप, हमारे पास एलिगेटर क्लिप्स मिलती हैं इस चार्जर के साथ ही। कुछ इस तरीके का इनका फेस होता है, ये पिन खुल सकती है, और दोस्तों ये बहुत टाइट होती है, आपकी फिंगर कट भी सकती है। आप इससे ज़्यादा वो ना करें, इसे छेड़ें ना, और नॉर्मली बैटरी में ही यूज़ करें इसे। और 2 ये कनेक्टिंग पिन्स मिल जाती हैं जो कि इस चार्जर के सॉकेट में ही लगेंगी। तो देखिए, ये रेड वाला रेड में, ब्लैक वाला ब्लैक में लगा देते हैं हम, और रेड वाला हम रेड में लगा देंगे। सिंपल कुछ इस तरीके से, प्लस और माइनस कलर भी दे रखा है यहाँ पर। अब ये एलिगेटर क्लिप्स जो हैं, जो इनका मुंह है, ये सिंपल ये हमारी बैटरी के कनेक्शन में लगेंगी। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास लाइपो बैटरी है, ये रही हमारी लाइपो बैटरी। और अब मैं आपको इसकी वोल्टेज दिखा देता हूँ।
दोस्तों जो वोल्टेज हम मेजर करने वाले हैं वही वोल्टेज एक्यूरेटली ये चार्जर भी मेजर करके हमें दिखा देगा। मेरे पास एक ये वोल्टेज कनेक्टर है और वोल्टेज टेस्टर है, तो इससे मैं कनेक्ट कर लूँगा। तो कुछ इस तरीके से आपको ये इसमें कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ऑल में लिखा आ रहा है 11.2 वोल्ट्स, नंबर 1 में 3.77 और 3.72 और अगले में 3.74, ऑल में 11.2 वोल्ट्स। तो आपने देखा कि ये सिंपली कनेक्ट हो जाती है पिन। और आपको एक वोल्टेज चेकर भी ख़रीदना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एयरक्राफ्ट को बिल्कुल हमें इंडिकेशन दे देता है कि बैटरी अगर ज़्यादा लो हो गई तो ये इंडिकेशन दे देगा और बीप करना शुरू कर देगा, जिससे हम समझ जाएंगे कि हमारी बैटरी डाउन हो चुकी है और हम अपने ड्रोन को उतार देना चाहिए। वरना तो दोस्तों ज़्यादा अगर आप इसे यूज़ कर देते हैं इसकी कैपेसिटी से भी, तो इसके सेल्स डेड हो सकते हैं। इसी वजह से इसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। आती तो दोस्तों ये मार्केट में ये मैंने परचेज़ करी थी ऑनलाइन roboyou.in से। तो उस पर मुझे ये 1700 रुपीज़ की पड़ी थी ये वाली लाइबो बैटरी। और ये दोस्तों 40C की है 11.1 वोल्ट में। और mAh आप देख सकते हैं 2200 mAh की ये लाइबो बैटरी है, 3 सेल। तो अब हम इसे इसमें ही कनेक्ट करेंगे सिंपली। तो दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पोलैरिटीज़ बिल्कुल सही से कनेक्ट करनी है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो सॉकेट दे रखा है, इस सॉकेट के अंदर देखना है हमें कि 4 पिन्स किस में है। तो 4 पिन्स सिंपली इसमें है, हम इसे इसमें ही कनेक्ट कर देंगे। इस पर लिखा हुआ भी है बैलेंस चार्जिंग सॉकेट, 4 सेल, 3 सेल, 2 सेल, 6 एंड 5 सेल्स। तो कुछ इस तरीके से हमने इस सॉकेट में इसे कनेक्ट कर दिया है। और अब हम सिंपली इसे एलिगेटर पिन से, एलिगेटर क्लिप से कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। दोस्तों मैं काफ़ी टाइम से इससे बैटरी चार्ज कर रहा हूँ। और मैं जब इस वाले चार्जर से दोस्तों बैटरी चार्ज करता था तो मेरी 2 बैटरीज यानी कि 3000 रुपये का मेरा नुकसान हो चुका है इस चार्जर की वजह से। आधा ये 500 रुपये का है, लेकिन 500 वाला अगर आप खरीद ही लेते हैं तो सच बता रहा हूँ आपके पैसे वेस्ट ही जाने। और बहुत लोकल चार्जर है, इसकी लाइट तक फ्यूज हो चुकी है एक। तो इसे मैं ऑन नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये हमारी बैटरी को एकदम ख़राब कर देगा। और इसे आप ना ही यूज करें तो बेहतर है। क्योंकि दोस्तों मार्केट में जब ऐसा चार्जर मिल रहा है और आप जब भी वीडियोस देखते होंगे ड्रोन्स वगैरह की, तो इसी चार्जर से चार्जिंग करके दिखाते होंगे जो भी मतलब ड्रोन की वीडियो बनाता हो। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर यही चार्जर यूज होता है। इस पर लिखा हुआ है प्रोफेशनल बैलेंस चार्जर। तो इसी चार्जर से हमारे ड्रोन्स की बैटरी को चार्ज किया जाता है। पर अगर हम सस्ते के चक्कर में इसे खरीद लेते हैं और अपनी बैटरी को ख़राब कर देते हैं। वरना तो लोग पागल थोड़ी ना है जो इस चार्जर को यूज़ करेंगे। ये आता दोस्तों ये 2500 का खरीदा। ये भी सेम मैंने roboyou.in से ही खरीदा और ये भी मैंने roboyou.in से ही खरीदा है। तो दोस्तों ये वाला जो चार्जर है ये 500 के करीब पड़ा था और ये 2500 का पड़ा है। तो आप देख सकते हैं प्राइस डिफरेंस कितना है इन दोनों चार्जर्स में। तो मैंने लाइबो बैटरी कनेक्ट कर दी है कुछ इस तरीके से। और मैं आपको दोस्तों इससे लाइ आयन बैटरी भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा जल्द ही। तो दोस्तों मैं इसकी केबल लेकर आ गया हूँ और ये कुछ इस तरीके से इसके पोर्ट्स हैं। ये वाला पार्ट जो है ये इस चार्जर के इस पार्ट में लग जाएगा कुछ इस तरीके से, जहाँ से ये एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ से एसी वोल्टेज इसमें एंटर होगी इसके अडेप्टर में चार्जर के। और दोस्तों एक बात बता देता हूँ, इसमें 2 मशीन्स हैं, यानी कि एक अडेप्टर लगा हुआ है ऑलरेडी इसमें बिल्ट इन है और एक है इसकी चार्जिंग यूनिट, दूसरा मॉड्यूल जो है। तो अब इसे हम सिंपली कनेक्ट कर देंगे अपने सॉकेट से। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे सॉकेट में कनेक्ट कर दूंगा। तो हमारा ये चार्जर कनेक्ट कर दिया है हमने और 80 वाट चार्जर ये लिखा आ रहा है इस पर। और इसमें हमारे पास ये मोड आ रहा है लिखा हुआ लाइपो चार्ज 1.6 एम्पियर और 7.4 वोल्ट्स के साथ 2S में। हम इसे सिंपली चलिए मैं आपको शुरू से बताता हूँ। कुछ इस तरीके से जब आप पहली बार इस चार्जर को यूज़ करेंगे तो आपके सामने कुछ ये खुल के आएगा प्रोग्राम सिलेक्ट का। तो प्रोग्राम सिलेक्ट का ये खुल के आ रहा होगा। इस पर लिखा आ रहा है लाइबो बैटरी। अगर हम ये वाला इंक्रीज वाला बटन दबाएंगे तो इससे लाइबो बैटरी वाला यूज़र सेट प्रोग्राम लाइबो बैटरी वाला सिलेक्ट हो जाएगा। बैक करेंगे तो प्रोग्राम सिलेक्ट, देखिए ये वाला बटन हमें प्रेस करना है स्टॉप वाला ही बैटरी टाइप में। तो इसमें NIMH बैटरी आ गई है, NICD यानी कि लेड एसिड बैटरी आ गई है। सॉरी लेड एसिड ये है PB का साइन होता है लेड का, तो ये है लेड एसिड बैटरी के लिए। और ये सेव डेटा, लोड डेटा और यूज़र सेट प्रोग्राम। तो हमें अपनी लाइबो बैटरी यूज़ करनी है, चार्ज करनी है इससे।
तो हम लाइपो बैटरी पर सिलेक्ट कर देंगे, एंटर पर क्लिक करेंगे, हमारे पास लाइपो बैटरी का कुछ इस तरीके से ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। तो हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाले बटन से लाइपो बैटरी की ये लाइपो चार्ज, लाइपो बैलेंस, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसे लाइपो फास्ट चार्ज स्टोरेज, लाइपो डिस्चार्ज, तो लाइपो चार्ज हुआ। तो दोस्तों आपको लाइपो चार्ज पे नहीं करना है, आपको लाइपो बैलेंस पे करना है। और दोस्तों नीचे लिखा आ रहा होगा 1.2 एम्पियर, यानी कि 1.2 एम्पियर का मतलब जैसे 1200 mAh हो गया एम्पियर का। तो ये 2.2 एम्पियर की बैटरी है, तो इसे हम 1.2 एम्पियर से चार्ज करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आप ज़्यादा हाइयर एम्पियर से चार्ज करते हैं बैटरी को तो दोस्तों ख़राब होने के चांसेस हैं। पर अगर आप 1.5 एम्पियर से चार्ज करेंगे, जस्ट लाइक दिस, सॉरी ये चेंज हो गया, अगर आप 1.2 एम्पियर से या फिर 1.5 एम्पियर से, कुछ इस तरीके से आप इसकी भी रेटिंग चेंज कर सकते हैं। 1.5 एम्पियर से चार्ज करते हैं अपनी लाइपो बैटरी को तो वो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी। और हम ये सिलेक्ट कर चुके हैं, तो हम ये एंटर वाला बटन दबा देंगे तो ये अगली सेटिंग पर आ जाएगा काउंटर इसका। तो अगर हम इसे डिग्रीज वाले बटन पे करेंगे तो देखिए दोस्तों ये 7.4 वोल्ट्स की हो गई है, यानी कि 2S बैटरी को चार्ज करेगा अब ये। और अगर हम यही इंक्रीज वाला बटन दबाएंगे एक दो बार तो देखिए ये 4S को चार्ज कर सकता है अब, फिर ये 5S को भी चार्ज कर सकता है, ये 6S को भी चार्ज कर सकता है। लेकिन हमारी बैटरी क्या है, वो 3S की है। तो हम सिंपली अपनी 11.1 वोल्ट पर ही क्लिक करेंगे और इसके स्टार्ट वाले बटन को क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो हमारा ये कुछ इस तरीके से आ गया है, यहाँ पर लिखा हुआ, इसमें आर आ रहा है, एस आ रहा है और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो कैंसिल के लिए हमें स्टॉप वाला बटन दबाना है, कंफर्म के लिए हमें एंटर वाला बटन दबाना है। एंटर दबा देंगे हम तो कुछ इस तरीके से हमारी इसमें चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो चार्जिंग होने लगी है और 1.5 एम्पियर से 11.40 वोल्ट्स की बैटरी अभी चार्ज हो रही है। इसके अंदर 11.40 वोल्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको अभी टेस्ट करके दिखाया। तो अब आप इसमें ये वाला बटन दबाएंगे इंक्रीज वाला, तो इसके अंदर ये तीनों सेल्स की रेटिंग दिखा देगा कि 3.77 वोल्ट सेल नंबर 1 में है, 3.77 वोल्ट सेल नंबर 2 में है, 3.78 वोल्ट सेल नंबर 3 में है। तो कुछ इस तरीके से इसका सेटअप खुल के आ जाता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे लाइट आयन बैटरी चार्ज कर सकते हैं इससे। तो सिंपली हमें स्टॉप वाले बटन पर क्लिक करना है, तो ये चार्जिंग रोक देगा और अब बैक आ जाएंगे हम। प्रोग्राम सिलेक्ट पर ये क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम सिलेक्ट वाला ऑप्शन आके खुल गया है यहाँ पर। और सिंपली अब हम अपनी बैटरी की ये टर्मिनल्स को हटा देंगे कुछ इस तरीके से और अपनी बैटरी की इस वाली पिन को भी हटा देंगे। सेम अब मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने दोस्तों खुद ही बनाई थी एक लाइट आयन बैटरी पैक। तो मेरे पास BMS मॉड्यूल नहीं है, तो मैंने 3S की ये खुद ही लाइट आयन बैटरी बना दी। तो अब इसके अंदर मैंने सेम यही लाइपो वाली बैटरी का कनेक्शन करा है और हमारे पास एक ये होल्डर है ताकि हम इससे चार्ज कर सकते हैं। ये पिन है, मैंने पिन लगाई है इसमें हर सेल्स के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से इसे भी हम यहीं इंसर्ट कर देंगे 4S वाली पिन में। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये 3S वाली पिन में फिट हो गई है। तो अब हम जैसे इस पर लिख रहा है प्रोग्राम सिलेक्ट पर लाइपो बैटरी, तो लाइपो बैटरी को चेंज करेंगे हम कुछ इस तरीके से। NIMH आ गया है, NICD आ गया है और PB बैटरी आ गया है, यानी कि PB बैटरी नहीं है हमारी। तो इसलिए हम ये यूज़र सेट प्रोग्राम खुलने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है ओके वाले बटन पर। तो यहाँ पर कुछ V टाइप लिखा आ रहा होगा, यानी कि V टाइप आपकी बैटरी कौन से टाइप की है। तो आपको सिंपली सॉरी बैक करेंगे हम, लाइट आयन लिखा आ रहा है यहाँ पर। तो आपको सिंपली जैसे अगर आप ये लाइट आयन बैटरी को ये 3.6 वोल्ट से चार्ज करेगा एक सेल को, तो अगर आप इसे ही इंक्रीज़ करते हैं 3.3 वोल्ट तो ये LIFE बैटरी हो गई, यानी कि 3.3 वोल्ट से LIFE बैटरी चार्ज होगी। और अगर हम इसे बढ़ाएंगे तो ये लाइपो बैटरी का आ जाएगा 3.7 वोल्ट्स वाला। तो दोस्तों आपको यूजर सेट से ही इसका फंक्शन कुछ इस तरीके से चेंज करना है। तो अब मैं इसे डिक्रीज़ कर 3.6 वोल्ट्स पर कर देता हूं। और 3.6 वोल्ट्स का ऑप्शन क्या है, लाइट आयन। तो हम लाइट आयन वाले पर ओके क्लिक कर देंगे, यानी कि एंटर क्लिक कर देंगे। तो हमारा कुछ इस तरीके से एंटर क्लिक हो चुका है। अब हम अपनी बैटरी को चार्ज करना शुरू करेंगे कुछ इस तरीके से। ये लाइट आयन लिखा आ रहा है 3.6 वोल्ट्स का। अब हम इसे बैक कर देंगे तो यूज़र सेट प्रोग्राम पर हम वापस आ जाएंगे कुछ इस तरीके से और हम इस पर स्टार्ट का क्लिक करेंगे बटन। तो कुछ इस तरीके से वही पुरानी वाली सेटिंग खुल गई है। इंक्रीज डिक्रीज़ के बटन से
हाँ, अब देखिए दोस्तों, प्रोग्राम सेलेक्ट में हम आ गए हैं। लाइ आयन बैटरी का खुल के आ रहा है इसमें, और एक बार हम चेक करके देख लें। हाँ देखिए दोस्तों, ये आ चुका है। अब ये 7.2 वोल्ट 2S दिखा रहा है लाइ आयन चार्ज में। और अगर हम दूसरा इंक्रीज वाले बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लाइ आयन बैलेंस आ गया है लिखा हुआ। तो अब ये बैलेंसली हमारी बैटरी को चार्ज करेगा, और एक एक सेल में वोल्टेज चेक कर कर ही ये, जैसे कि अगर इसके एक सेल की वोल्टेज 3.6 वोल्ट्स पूरी हो जाती है तो ये अगले सेल को चार्ज करना शुरू कर देगा। तो कुछ तरीके से ये बैलेंसली बैटरी को हमारी को चार्ज करेगा। तो लाइ आयन बैलेंस पर आएंगे हम, तो हमने ये भी सिलेक्ट कर रखा है 1.5 एम्पियर। हम ओके क्लिक करेंगे तो 1.5 एम्पियर पर आ गया है काउंटर हमारा। अब इंक्रीज वाला बटन हम चलिए इंक्रीज कर देते हैं एम्पियर्स इसके, और फिर हम आ जाते हैं ये 3S। इसमें दोस्तों अपना भी ऑटोमेटिकली 10.8 वोल्ट 3S लिखा आ रहा है, तो हम इसे ओके प्रेस कर देंगे। बैटरी चेक करेगा ये कि वोल्टेज कम तो नहीं है। तो अरे सॉरी दोस्तों, इसमें हमें ये वाली पिन्स भी लगानी पड़ेंगी, ये भी मस्ट है। तो हम पहले इन पिन्स को भी लगा लेते हैं। इसी वजह से दोस्तों ये कनेक्शन ब्रेक का इसमें आ गया था इंडिकेशन। तो हमने ये वाली पिन्स भी लगा दी हैं। आपको इस वाली पिन के साथ साथ दोनों ही बैटरीज में किसी भी टाइप की बस आप लेड एसिड बैटरी को डायरेक्ट लगा सकते हैं इन दोनों पिन्स की मदद से। और अगर आप लाइ आयन या फिर लाइपो बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये एलिगेटर क्लिप्स भी लगानी पड़ेंगी। तो अब देखिए इस पर कनेक्शन ब्रेक आ रहा है, तो मैं बैक करूँगा। स्टॉप पर हमने क्लिक कर दिया तो ये वापस आ गया उसी सेटिंग पर। हम एंटर पे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करे रखेंगे तो कुछ इस तरीके से बैटरी चेक करेगा ये। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन ब्रेक हो रहा है आई थिंक, तो हम उसे चेक करेंगे एक बार। दोस्तों सारे कनेक्शंस हैं लेकिन इसमें आई थिंक वोल्टेज कम है या फिर कुछ। देखिए दोस्तों, ये वायर लूज हो रहा था, इस वजह से ये कनेक्शन ब्रेक दिखा रहा था। तो अब मैं इस पर क्लिक करूंगा। मैं आपको समझाने के लिए ही टेम्परेरी अभी ये बैटरी कनेक्ट करी है मैंने। और एंटर पे, अगर हम एंटर पे क्लिक करेंगे तो चार्जिंग इसमें स्टार्ट हो चुकी है। वहीं अगर हम सेम इंक्रीज वाला बटन दबाएंगे तो हमें ये दिखा देगा, एक हर सेल की वोल्टेज हमें दिखा देगा। ये 3.6 वोल्ट्स हैं इसकी एक सेल में, दूसरे में भी 3.671 वोल्ट्स हैं, और 3.71 अभी दिखा रहा था ये। तो कुछ इस तरीके से इसके तीनों सेल्स में वोल्टेज है। तो दोस्तों ये एक टेम्परेरी मैंने बैटरी पैक बनाया था, इसमें सोल्डरिंग आयरन हट गई है एक तरफ से जो मैंने इसे चिपकाया था, तो इस वजह से ही कनेक्शन ब्रेक दिखा रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि कुछ इस तरीके से ये चार्जर बैलेंसली चार्ज करता है। अब हम इसे स्टॉप कर देते हैं क्योंकि वायर कनेक्शन हटा हुआ है हमारी बैटरी का, तो इसे हम साइड कर देते हैं। और मैं अब बात करता हूँ इस वाले चार्जर की। तो दोस्तों इसके चार्जर के साथ ये एक तो बाहर की कंपनी है, तो इसके जो पिन आती है वो कुछ इस तरीके से आती है। वो दोस्तों अलग इंटरनेशनल पोर्ट वाली पिन आती है। मैंने इसमें वायर लगा के इसे बाइंड कर रखा था ताकि मैं इसे नॉर्मल कन्वेंशनल प्लग से अटैच करके इस चार्जर को चार्ज कर सकूं। एक तो ये दोस्तों बाहर की कंपनी का है, और दूसरी बात इसके अंदर इतनी खराबी है कि क्या ही बताऊं मैं। तो इससे 2 बार तो बैटरी मेरी ख़राब हो ही चुकी है, फिर मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी तीसरी बैटरी भी ख़राब हो जाए। तो इसी वजह से मैंने बैलेंस चार्जर फाइनली मंगा ही लिया था। तो अब मुझे बैटरी के अंदर कोई भी शिकायत नहीं मिली है, चाहे वो लाइपो बैटरी हो चाहे लाइ आयन बैटरी हो। और दोस्तों अगर आपकी बैटरी की वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम है तो ये चार्जर चार्ज नहीं करेगा आपकी लाइपो या लाइ आयन बैटरी को। इतना ध्यान रखिएगा कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा ही हो इसमें वोल्टेज, तो ये तभी वर्क करेगा। सो अगर वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी हो या इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।